सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई। सर आज जिस तरह से काफी दिन हो गया हम लोग बात नहीं कर पाए। जी जी। फिलहाल और बताइए, कैसा परिवार आपका कैसा है? सब परिवार ठीक ठाक है, आप अपना बताएं। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग बहुत बेहतर रहें। और आज बात करने के पीछे भी एक कारण भी है, और काफी दिन से मैं सोच भी रहा था कि आपसे बात करूं, लेकिन आज एक मेरे पास टॉपिक भी मिला जिसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। सर ये बताइए, आज का जो भागदौड़ भरा जीवन है, जैसा जीवन हम जी पा रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है हर इंसान बेहतर जीवन जीना चाहता है। आपको क्या लगता है सर, सही है? हाँ, चूंकि जरूरतें भाई ज्यादा हैं तो भागना तो पड़ेगा ही। भागना तो पड़ेगा ही। और आज के समय में हम कंफर्ट अगर स्थिति देखना चाहें, लोग, हर इंसान बेहतर जीना चाहता है, कंफर्ट जीना चाहता है, तो हर इंसान भाग रहा है अकूत माया के पीछे। लेकिन पहले एक कहावत थी कि स्वस्थ रहना, अकूत माया तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ एक निरोगी काया का भी होना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है सर, स्वस्थ रहना जरूरी है? बेहद जरूरी है। अगर लंबे समय हमें तक भी पैसा जरूरी है, कमाना है तो हमारे स्वस्थ रहना परिवार को जरूरी भी। है। और यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति के साथ भी सेहत का चैलेंज आता है, तो आज हम देखते हैं पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जा रहा है। और जी। लगातार ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर देखें तो हर दिन हम नए नए केसेस देखते हैं। अगर हर 10 घर में हम सर्च करें, तो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा है। और ऐसी बीमारी का जहां पर पैसे भी पहुंच जाते हैं, समय भी जाता है, और मानसिक पीड़ा से भी हम गुजरते हैं। जी। तो सर मैं बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। आज अगर मैं बात करूँ, आज संडे है और 9 बजे हमारा एक बहुत ही शानदार इवेंट है, जिसके अंदर हम चाहते हैं आप जरूर आए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी पद्धति है हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया है, जिसका नाम है CNT, जिसके माध्यम से आज हजारों लोगों को हम बहुत ही नेचुरल तरीके से बेहतर जीवन दे पा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, कैसा रहेगा अगर ऐसा शानदार इवेंट मिले जहां से हम भी हेल्दी रहें और हमारा परिवार भी हेल्दी रहे? तो क्या ऐसे शानदार इवेंट में हमें बैठना चाहिए? जसवंत भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है आप ताइक्वांडो के ट्रेनर हैं और ये आप कुछ डिफरेंट चीज बता रहे हैं, कुछ अलग से आपने शुरू किया है क्या उसके अलावा? सर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जीवन में हम लगातार तो काम कर रहे हैं, हेल्थ पे ही काम करते आ रहे हैं लगातार। क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं कि स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, और उसी पर मैं काम ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र थे जिनके माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ ऐसा है जहां पर आप बैठ के सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो, मैं तो बैठता ही हूँ, साथ में आपसे एक समझदार व्यक्ति है, मैं आपको भी जानता हूँ, आप भी काफी समय से कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि साथ में बैठते हैं और आपकी भी एक राय हो जाएगी, और उसके माध्यम से मैं भी समझ पाऊंगा कि क्या बेहतर है। यशवंत भाई, आपके मित्र किसी कंपनी का हिस्सा तो नहीं है? सर अब ये तो मेरे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला कि आप सेहत से जुड़े हैं, आप लोगों को विकास करने की बात करते हैं, लोगों को बेहतर जीवन देने की बात करते हैं, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो यही चीजें अगर आपके साथ हों, अगर आपको भी और बेहतर कुछ जानकारी मिले और आप लोगों की मदद कर सके, तो क्या बैठना चाहिए? तो मुझे लगा शायद बैठना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे भी आपसे शेयर करना चाहिए। नहीं भाई, आपकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके मित्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कोई डॉक्टर वॉक्टर है क्या? नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो एक प्रोफेशनलिस्ट हैं जो सेहत के बारे में लोगों को बताते हैं, और उनके माध्यम से कुछ लोगों को इससे बेहतर फायदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। मतलब अपनी जानकारी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको फायदा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब आपकी जानकारी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उनके माध्यम से, आपके मित्र के माध्यम से फायदा मिल चुका है? जी। ओके। उदाहरण के तौर पे किस तरह का फायदा वो दिला चुके हैं लोगों को? उदाहरण, जिनको बहुत लंबे समय से हार्ट की समस्या थी, और वो अक्सर अक्सर ऐसे कभी कभार मुलाकात होती थी, तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हुई, तो उन्होंने जब मुझसे जिक्र किया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या किया आपने जो आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिला? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जानने वाले एक मित्र है जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। तो ऑलरेडी ये तो मैंने सुना था, लेकिन कभी मैंने इंटरेस्ट उसमें ज्यादा लिया नहीं। लेकिन जब डायरेक्टली उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी जानकारी लेनी चाहिए और अपने लोगों को भी शेयर करनी चाहिए। सो जैसा कि हम लोग पुराने मित्र रहे हैं, काफी समय से एक दूसरे को जानते भी हैं, और एक अच्छा काम है, तो मुझे लगता है कि एक बार इंटरेस्ट लेना चाहिए, देखना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? अच्छा, और कोई तो कुछ तो पैसा वैसा तो नहीं देना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको टाइम पे बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, प्रोफेशनल जैसे बैठना है, ताकि हमारी एक अच्छी छवि बन सके। चलो यशवंत भाई, फिलहाल आज एक शादी का कार्यक्रम है और बड़े खास हैं। उनकी बिटिया की शादी है, उसमें तो शामिल होना रहेगा। फिलहाल भीड़ भाड़ तो 9 बजे का टाइम, मतलब अगवानी का टाइम रहेगा, बड़ा पीक टाइम रहेगा।
फिलहाल अगर आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगा अगले संडे में भी होगा कि केवल इसी संडे में हो रहा है। नहीं होगा तो, प्रोग्राम्स अगर हो रहे तो होगा ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज सेहत की अगर प्राथमिकता हम दे अपने और अपने परिवार की, तो मुझे लगता है सेहत से बड़ी कोई चीज आज के समय में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पुराने लोग भी ये कह के गए हैं कि अगर बेहतर जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो निरोगी काया और अपूत माया, इन दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है। तो अगर आज बात होगी ही निरोगी काया पे, तो क्यों ना हम बेहतर हों, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं तो सबके साथ आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में जुड़ी रहती हैं। आजकल छोटी छोटी समस्याएं लोगों के साथ जुड़ी रहती है, पेट की समस्या है, सर दर्द होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपर्ट आ रहे हैं जिनका समय बड़ा कीमती है। और अगले हफ्ते कौन से एक्सपर्ट आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन इस बार जो आ रहे हैं उन्होंने बताया कि ऐसे एक्सपर्ट आ रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों का जीवन बदला है, हजारों लोगों को सेहत से माला माल किया है। तो मैं चाहूंगा सर आप आए तो बहुत बहुत मजा आएगा, मुझे बड़ी नहीं खुशी नहीं, होगी। आप एकदम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत भाई कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत खास मित्र है ना, और चूंकि भाई उनकी बिटिया का मतलब उनके सारे फंक्शंस में हमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगले संडे में भी क्या ऐसी कोई मीटिंग्स आपकी आयोजित होगी, कि इन्हीं केस अगर मैं अभी नहीं बैठ पाया, अभी वैसे अगले मुश्किल है। संडे का मुझे कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आज 45 से 50 मिनट, आज का टाइम एकदम श्योर है। आज 45 से 50 मिनट आगे पीछे हो जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, वही काम हम 45 50 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी शादी ब्याह में लोग 10 बजे के बाद ही पहुंचते हैं। आजकल तो नहीं नहीं, शादी ब्याह जैसा क्या कि यशवंत भाई फॉर्मेलिटी मैंने चलती है। बताया, वो नॉर्मल शादी हमारी लाइफ का नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, बहुत खास है, उनकी बिटिया अर्थात मेरी बिटिया, तो उनके सारे फंक्शन में हमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संभवतः मैं मीटिंग में जो आप बता रहे हैं बढ़िया है, लेकिन हो सकता है इस मीटिंग में मैं ना बैठ पाऊं, तो नेक्स्ट संडे अगर आपका है तो आप बताएं। नेक्स्ट संडे का मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस संडे अगर आप इन्वॉल्व हो पाए तो प्रयास करिएगा, बाकी जैसा चलिए, मैं होगा कोशिश मैं नेक्स्ट मैं संडे मैं कोशिश आपको करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, मैं अगर कोशिश होगा तो मैं करूंगा, आपको जरूर लेकिन इन्फॉर्म फिलहाल करूंगा। फिलहाल ये है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, तो लेकिन इस मीटिंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आगामी कोई मीटिंग होगी तो बताइएगा। यदि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीक में अगर होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा। जी जी जी, और बाकी आप व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, या अपने मित्र से मिलवा बिल्कुल, भी वो तो हम सकते लोग हैं। मिलते ही रहेंगे। काफी गेप भी हो गया, इस बार जरूर मुलाकात होगी, और जब भी आएंगे बैठकर बातें जी भी जी होंगी, जी गप्पे जी सप्पे करेंगे, जी भाई। मजा आएगा। ठीक जी है भाई। सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।